नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि सीता नवमी का ये जो पावन पर्व है, इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान के साथ कैसे मनाया जा सकता है। ये एक ऐसी संपूर्ण गाइड है जो हर किसी की मदद करेगी, चाहे कोई इस पर्व को पहली बार मना रहा हो या फिर इसे वर्षों से मनाता आ रहा हो। तो चलिए इस पवित्र श्लोक के साथ अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो माता सीता की महिमा का एक गहरा गुणगान है। इसमें उन्हें सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली शक्ति माना गया है, जो सभी क्लेशों को हर लेती हैं और सबका कल्याण करती हैं। तो ये श्लोक हमें असल में याद दिलाता है कि हम कितनी बड़ी, कितनी दिव्य शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। देखिए, हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस पर्व का इतना गहरा महत्व आखिर है क्यों। फिर हम जानेंगे कि पूजा की तैयारी के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। इसके बाद पूजा की जो पूरी विधि है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम व्रत के नियमों पर भी बात करेंगे, ताकि भक्ति में कोई कमी न रह जाए। तो चलिए अब इस पवित्र दिन के, कह सकते हैं, दिल में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दिन इतना विशेष है क्यों। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो धरती की अपनी पुत्री, त्याग और प्रेम की साक्षात मूर्ति माता सीता का दिव्य प्राकट्य दिवस है। हाँ, तो ये पावन पर्व हिंदू पंचांग के हिसाब से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। और यही वो दिन है जब देवी सीता, जिन्हें हम सब जानकी के नाम से भी जानते हैं, इस धरती पर अवतरित हुई थीं। वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि पवित्रता, त्याग और एक अटूट शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब जो कहानी आती है वो सचमुच में अद्भुत है। ये उनके जन्म की एक चमत्कारी कथा है। जरा सोचिए, मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, प्रजा परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। तब राजा जनक खुद यज्ञ के लिए भूमि पर हल चलाते हैं और बस हल चलाते चलाते ही उन्हें धरती के अंदर से एक सोने की डलिया में शिशु रूप में देवी सीता मिलती हैं। क्या अद्भुत कथा है ना। और पता है, यही चमत्कारी घटना उनके नाम को और भी ज्यादा सार्थक बना देती है। संस्कृत में सीता का मतलब ही होता है हल से बनी हुई भूमि की रेखा। तो ये नाम पृथ्वी के साथ उनके उस गहरे अटूट बंधन का, उर्वरता का और प्रकृति का प्रतीक है। वो सचमुच में धरती की पुत्री हैं। तो अब जब हम इस पर्व के गहरे महत्व को समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस दिव्य दिन के लिए तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पूजा की तैयारी में एक पवित्र स्थान बनाना और सही सामग्री जुटाना, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो पूजा की तैयारी का जो सबसे पहला कदम है, वो है एक पवित्र पूजा स्थल बनाना। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लीजिए, उस पर एक साफ सुथरा पीला या लाल कपड़ा बिछाइए। ये रंग शुभता और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। फिर उस पर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या उनका कोई चित्र स्थापित करें। और हाँ, फूलों से, खास तौर पर गुलाब की पंखुड़ियों से की गई सजावट, वो पूजा के माहौल को और भी दिव्य और सुगंधित बना देती है। अब बात आती है आवश्यक पूजा सामग्री की। इसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ हैं श्रृंगार की वस्तुएं, जो हम बहुत प्रेम और सम्मान के साथ माता को अर्पित करते हैं, जैसे सिंदूर, चूड़ियां और पूरा 16 श्रृंगार, जो उनके सौभाग्य का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है सामान्य पूजन सामग्री, जैसे देसी घी का दीपक, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, धूप, अक्षत यानी साबुत चावल और भोग। तो अच्छा यही रहता है कि पूजा शुरू करने से पहले ही ये सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि पूजा में कोई रुकावट ना आए। तो लीजिए, हमारी सारी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। अब हम मुख्य पूजा अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, जिससे पूजा बहुत आसानी से और पूरी श्रद्धा के साथ की जा सकती है। किसी भी पूजा का जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, वो है संकल्प लेना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक तरह की औपचारिक प्रतिज्ञा है, एक वाव है कि ये पूजा पूरी श्रद्धा और एक विशेष उद्देश्य के साथ की जाएगी। ये पूजा के लिए हमारी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी है, जो हमारे इरादों को, हमारी इंटेंशन को शुद्ध करती है। ये जो 6 चरणीय प्रक्रिया है, ये पूरे समारोह का मार्गदर्शन करती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है शुद्धि, यानी सूर्योदय से पहले स्नान करके खुद को और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना। फिर आता है स्थापना और आवाहन, जिसमें हम देवी देवताओं को अपनी पूजा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। चौथा कदम है पूजन और श्रृंगार। इसके बाद कथा और मंत्र का पाठ किया जाता है और आखिर में आरती और भोग के साथ
पूजा संपन्न होती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जाननी जरूरी है। ये त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। वे इस दिन अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। ये असल में अटूट वैवाहिक आनंद और प्रेम की कामना है। अच्छा, अब बात करते हैं उन भक्तों की जो इस दिन व्रत रखते हैं। उनके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि इस पवित्र दिन पर क्या करना चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए। देखिए, कुछ सरल सी बातें हैं, क्या करें और क्या ना करें। इनका पालन करने से ये सुनिश्चित होता है कि व्रत की जो पवित्रता है, जो ऊर्जा है, वो पूरे दिन बनी रहे। जैसे सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। राम सीता के भजन कीर्तन में भाग लेना, जरूरतमंदों को दान देना, ये सब बहुत अच्छा है। और ठीक वैसे ही नकारात्मकता से बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे किसी वाद विवाद में ना पड़ना और तामसिक भोजन से दूर रहना। चलिए, अब हम इस चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर माता सीता के उन दिव्य गुणों और इस दिन से मिलने वाले आशीर्वादों पर थोड़ा विचार करते हैं। एक बात तो साफ है, ये त्योहार सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। ये तो दिव्य स्त्रीत्व का, अटूट भक्ति का, आत्मसम्मान का और हर मुश्किल परिस्थिति में भी धर्म को बनाए रखने की शक्ति का उत्सव है। ये उन शाश्वत टाइमलेस मूल्यों की एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाता है जिनका प्रतिनिधित्व देवी सीता अपने पूरे जीवन में करती हैं। और हाँ, समाप्त करने से पहले चलिए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सब माता सीता के धैर्य, उनकी सहनशीलता और उनकी उस अटूट शक्ति जैसे गुणों से आखिर क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। तो अगर ये गाइड उपयोगी लगी हो और ऐसी और जानकारी चाहिए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।